हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से, और हम एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये एंडोक्राइन का 4th लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। हम ऑलरेडी पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ चुके हैं और ये है आज के लेक्चर में एड्रिनल ग्लैंड। सो लेट्स स्टार्ट। तो एड्रिनल ग्लैंड होती है 1 पेयर, यानी कि 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी ऑन एंटीरियर पार्ट ऑफ द ईच किडनी। किडनी के एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होगी एड्रिनल ग्लैंड, या फिर आप कह सकते हो कि किडनी के ऊपर वाले साइड में प्रेजेंट होगी एड्रिनल ग्लैंड, जिसका स्ट्रक्चर होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर। और एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। तो एड्रिनल ग्लैंड में मेनली 2 उसके पोर्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द सेंट्रली लोकेटेड, जो सेंटर में होगा उसको बोलेंगे एड्रिनल मेड्यूला, और जो आउटसाइड पेरिफेरल पोर्शन होगा उसको बोलेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो जो एड्रिनल मेड्यूला यानी कि जो सेंट्रल पोर्शन होगा वो होता है 25%, और इसका ओरिजिन होता है मेनली एक्टोडर्मल। ठीक है, उसके बाद जो मेड्यूला वाला पोर्शन होता है वो सिक्रीट करते हैं 2 हार्मोन्स। फर्स्ट वन इज़ द एड्रेनलिन, जिसका दूसरा नाम होता है इपिनेफ्रिन, एंड सेकेंड वन इज़ द नॉर एड्रेनलिन, जिसका दूसरा नाम होता है नॉर इपिनेफ्रिन। और इन दोनों को कलेक्टिवली हम मिला के बोलते हैं कैटेकोलामाइन। इन दोनों को साथ में क्या बोला जाता है? कैटेकोलामाइन, या फिर इमरजेंसी हार्मोन, या फिर हार्मोन ऑफ फ्लाइट फाइट, ठीक है, या फिर फियर, ऐसे भी बोला जाता है। इनका कलेक्टिवली नाम होता है कैटेकोलामाइन। हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों हार्मोन साथ में ही काम करते हैं, लेकिन इन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन उनका सेम है। तो ये एंटागोनिस्टिक नहीं है, एगोनिस्टिक है, यानी कि साथ साथ काम करेंगे। तो रैपिडली सिक्रीटेड इन रेस्पिरेशन टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। अगर कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी या फिर इमरजेंसी सिचुएशन होगी तब रिलीज होते हैं एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। तो ये हार्मोन क्या करते हैं? अलर्टनेस बढ़ाने का काम करते हैं, पिपुलरी डायलेशन करवाने का काम करेंगे, पाइलो इरेक्शन यानी कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे, स्वेटिंग होगी, हार्ट बीट बढ़ेगी, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, रेस्पिरेशन का रेट बढ़ेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा यानी कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा, लिपोलाइसिस होगा यानी कि लिपिड का ब्रेकडाउन होगा, प्रोटियोलाइसिस होगा यानी कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, तो ये करवाने का काम करेंगे कैटेकोलामाइंस। ये तो हो गया एड्रिनल मेड्यूला के बारे में। अब हम देखेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो जो मेड्यूला वाला पोर्शन होता है वो मेनली 25% होता है पूरे एड्रिनल ग्लैंड का, और ये होता है 75%। ठीक है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स होगा 75%। इसका ओरिजिन होता है मीजोडर्मल। उसका क्या था? एक्टोडर्मल था मेड्यूला का, इसका होता है मीजोडर्मल। ये बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, और इनको कलेक्टिवली बोला जाता है कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, इनके डिसऑर्डर्स के बारे में हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके क्लासिफिकेशन के बारे में कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के भी 3 पोर्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज द जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, फर्स्ट वन इज द जोना ग्लोमेरुलोसा, सेकेंड इज द जोना फैसिकुलेटा, एंड थर्ड वन इज द जोना रेटिकुलरिस। तो जो ग्लोमेरुलोसा वाला पोर्शन होगा वो होता है आउटर, फैसिकुलेटा होता है मिडल वन, एंड द जोना रेटिकुलरिस होगा इनर वन। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो जो जोना ग्लोमेरुलोसा होगा, जो आउटर वाला पोर्शन है, वो मेनली सिक्रीट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, क्या सिक्रीट करेगा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और इनमें से भी जो एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन ये सिक्रीट करता है वो होता है अल्डोस्टेरॉन। ठीक है, और अल्डोस्टेरॉन क्या करेगा? अल्डोस्टेरॉन का फंक्शन देखेंगे तो ये मेनली रीनल ट्यूब्यूल के ऊपर एक्ट करता है, यानी कि मेनली किडनी के ऊपर इसका फंक्शन है। स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर। ये वाटर एंड सोडियम आयन के रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करेगा। जो पोटेशियम और फॉस्फोरस आयन है उनको एक्सक्रीट करने का काम करेगा। इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करेगा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को भी मेंटेन करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ऑस्मो रेगुलेशन, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है जोना ग्लोमेरुलोसा। उसके बाद हम देखेंगे जोना फैसिकुलेटा, जो कि मिडल वाला पोर्शन है, जो सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, यानी कि मेनली कॉर्टिसोल हार्मोन जो है उसको सिक्रीट करेगा।
और जो कॉर्टिसोल होता है वो होता है हाइपरग्लाइसेमिक इन नेचर। ये मेंटेन करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, किडनी के फंक्शंस को भी मेंटेन करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा, यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट वाले जो प्रिकर्सर है उनसे ग्लूकोज का सिंथेसिस करने का काम करेगा, लिपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस यानी कि लिपिड एंड प्रोटीन का ब्रेकडाउन करने का काम करेगा, इनिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में टेक पार्ट लेगा, सप्रेस इम्यूनो रिस्पॉन्स को सप्रेस करेगा, इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करेगा यानी ब्लड फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेगा, एंटी स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है इसे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी ये टेक पार्ट लेता है, एंड एलर्जी एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन तब भी कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। ये तो हो गया जोना फैसिकुलाटा के बारे में जो था मिडल पोर्शन ऑफ द कॉर्टेक्स वाला पार्ट ऑफ द किडनी। देन जोना रेटिकुलरिस जो कि इनर पोर्शन होता है जो सिक्रेट करता है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स को। अब वो मेल में भी सिक्रेट करेगा एंड फीमेल में भी ऑफ कोर्स। तो मेल में सिक्रेट करेगा यानी कि एंड्रोजन, जो मेल हार्मोन्स होते हैं उनको कलेक्टिवली बोला जाता है एंड्रोजन, एंड फीमेल में ये सिक्रेट करता है इस्ट्रोजन एंड इस्ट्राडायोल को। ठीक है, अब इन दोनों का ही जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है कि जो प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी में एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर इनकी ग्रोथ करवाना। ठीक है, तो ये तो फंक्शन हो गया इसका। अब हमने देख लिया एड्रिनल कॉर्टेक्स में मेनली 3 पोर्शन होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। उसमें जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रीट करता है अल्डोस्टेरॉन को, और जो जोना फैसिकुलेटा होता है वो सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कि कॉर्टिसोल को, और जो जोना रेटिकुलरिस जो इनर वाला पोर्शन होता है वो सिक्रीट करता है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स को इन मेल एंड फीमेल। अब हम देखेंगे डिसऑर्डर्स के बारे में। तो देखो, अगर कॉर्टिसोल का सिक्रीशन बहुत ही कम हो रहा है यानी कि हाइपोसिक्रीशन है तो तब होता है एडिसन डिसीज। इनके नाम याद रखने हैं कि एडिसन डिसीज। उसके बाद जब हाइपर सिक्रीशन होता है कॉर्टिकॉइड्स का, अगर मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स अगर हाइपर सिक्रीशन शो कर रहा है तो तब होता है कुशिंग सिंड्रोम। उसके बाद जब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का हाइपर सिक्रीशन होता है तब सिक्रीट होता है तब जो डिसऑर्डर होता है वो होता है कोन्स। देन जब सेक्स कॉर्टिकॉइड्स का हाइपर सिक्रीशन होता है तब होता है एड्रिनल विरिलिज्म। ठीक है, तो ये नाम याद रखने हैं कि एडिसन डिसीज, कुशिंग सिंड्रोम, कोन्स सिंड्रोम एंड एड्रिनल विरिलिज्म। उसके बाद अगर हम और थोड़ा सा डिटेल में देखें तो ये तो हमने देख लिया कि एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है टॉप ऑफ द किडनी, 2 इन नंबर। एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है आउटर पोर्शन जो कि 80% होता है लगभग, एंड एड्रिनल मेड्यूला होता है इनर वन 20%। एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 हमने पार्ट देख लिए, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करता है ग्लोमेरुलोसा मेनली अल्डोस्टेरॉन, फैसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करता है मेनली कॉर्टिसोल, एंड जोना रेटिकुलरिस सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजन एंड द एस्ट्रोजन। ठीक है, हैव प्रेग्नेनोलोन। और ये जो तीनों पार्ट है हैव प्रेग्नेनोलोन, उनके पास होता है प्रेग्नेनोलोन जो कि एक इंटरमीडिएट कंपोनेंट होता है कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, देन जो हमने जोना ग्लोमेरुलोसा देखा वही डिवाइड करता है और वही जोना फैसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस को सेल्स प्रोवाइड करवाने का काम करता है। एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी देख लिया जो मेनली मिनरल्स पे काम करेगा, जो सोडियम आयन को रिटेन करने का काम करेगा। ठीक है, देन अब देखो, सबसे पहले हाइपोथैलेमस ने सीआरएच को एक्टिवेट किया यानी कि कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन को एक्टिवेट किया। देन उसने पिट्यूटरी को सिग्नल भेजा, देन उसने एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को सिग्नल भेजा, एंड देन उसने एड्रिनल कॉर्टेक्स को सिग्नल भेजा, एंड देन जोना ग्लोमेरुलोसा एंड जोना फैसिकुलेटा इन्होंने अपने अपने रिस्पेक्टिव हार्मोन्स को सिक्रेट किया। अब हम देखेंगे रास पाथवे के बारे में कि रास पाथवे क्या होता है। तो रास का फुल फॉर्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। इसमें जो रेनिन की जो स्पेलिंग है वो ध्यान से देखो कि इसमें सिंगल एन है। जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में जो रेनिन पढ़ा था उसमें डबल एन था। तो वो जो रेनिन होता है एंजाइम, वो मेनली बच्चों के अंदर जो मिल्क प्रोटीन होता है उनमें उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। वो अलग रेनिन है, ये अलग रेनिन है। ठीक है, उसके बाद सपोज कि अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, ठीक है, तो रास पाथवे कैसे वर्क करता है वो अब हम देखेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो तब क्या होगा, ब्लड का लॉस होगा। उसमें से मेनली सोडियम आयन का लॉस होगा ब्लड में से।
और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो। यूरिनेशन बढ़ेगा बहुत ज़्यादा, उसको बोला जाता है पॉलीयूरिया। अब ये सेंस करेगा मैक्यूला डेंसा जो कि किडनी की सेल्स होती है, ठीक है। सेंस कर लिया मैक्यूला डेंसा ने कि बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ब्लड प्रेशर कम हो गया है एंड यूरिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब मैक्यूला डेंसा क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी जेजी सेल ऑफ किडनी यानी कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी को एक्टिवेट करेगी एंड देन जेजी सेल रिलीज करती है रेनिन को। अब रेनिन का क्या फंक्शन होता है वो देखेंगे कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगा एंजियोटेंसिनोजन जिसमें लगभग 450 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। उसके ऊपर काम करता है रेनिन एंड वो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करने का काम करता है। देन एंजियोटेंसिन 1 जिसमें वो लगभग 10 अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है, तो एंजियोटेंसिनोजन जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट था उसके ऊपर रेनिन ने काम किया, उसको कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 1 में। अब एंजियोटेंसिन जो है वो लंग्स की तरफ मूव होगा और उसके ऊपर काम करेगा ACE यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने का काम करेगा। अब एंजियोटेंसिन 2 पावरफुल वैसोकॉन्ट्रिक्टर होता है। अब ये क्या करेगा, प्रेग्नेनेलॉन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, और जो प्रेग्नेनेलॉन होता है वो मेनली बायोसिंथेसिस करता है कॉर्टिकॉइड्स का, तो इसकी वजह से अल्डोस्टेरॉन का प्रोडक्शन एंड सिंथेसिस भी बढ़ जाएगा। तो ऑफ कोर्स ADH का रिलीज भी बढ़ जाएगा, तो वाटर का रिटेंशन भी बढ़ेगा एंड ब्लड प्रेशर इवेंचुअली बढ़ेगा। कि हमें क्या करना है, इवेंचुअली हमारा गोल क्या था कि हमें ब्लड प्रेशर को बढ़ाना था, तो उसके लिए मेनली काम करती है रास सिस्टम। तो ये तो हो गया रास सिस्टम के बारे में। देन नेक्स्ट वन इज़ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है थोड़ी डिटेल कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेनली कॉर्टिसोल हाइपरग्लाइसेमिक होता है। दे रिलीज डिपेंड ऑन द बॉडी नीड एंड फिजिकल वर्क, कि इसका जो प्रोडक्शन होता है वो मेनली डिपेंड होता है कि बॉडी को कितनी ज़रूरत है एंड कितना उसने फिजिकल वर्क किया है। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकोज रेगुलेशन रेगुलेशन। और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है वो मेनली 21 कार्बन का लॉन्ग स्टेरॉइड होता है। ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रमोट करवाता है, टेक एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट और कीटोजेनिक इन नेचर। उसके बाद लिपोलाइटिक एंड प्रोटीन कैटाबोलिक इन नेचर, लिपिड को एंड प्रोटीन को तोड़ने का काम करेगा। इम्यूनोसप्रेसिव इन नेचर, इम्यूनोसप्रेसिव होता है। डिक्रीज फैगोसाइटिक एक्टिविटीज ऑफ द APCs, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है उनकी फैगोसाइटिक एक्टिविटीज़ को डिक्रीज करने का भी काम करता है। देन इनिबिट द एक्टिवेशन ऑफ B एंड T सेल्स, B एंड T सेल्स के एक्टिवेशन को भी ये इनिबिट करता है। ये तो हो गया कॉर्टिसोल के बारे में। देन हमने एड्रिनल मेड्यूला के बारे में देखा कि वो कैटेकोलामाइन सिक्रीट करते हैं यानी कि एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, एक्सटेंशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं वो एक्सटेंशन होते हैं जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है उसके। दे सिंथेसाइज फ्रॉम द नर्व सेल सो बिहेव एज द न्यूरोट्रांसमीटर। वो नर्व सेल से ही सिंथेसाइज होते हैं तो वो एज ए न्यूरोट्रांसमीटर भी बिहेव करते हैं। डोपामिन भी प्रेजेंट होता है जो कि मूड एनहांसर के जैसे काम करता है। देन ये फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स यानी कि ये रिस्पॉन्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो इसीलिए इनको 3F हार्मोन्स भी कहा जाता है। और जो इपिनेफ्रिन होता है वो हाइपरग्लाइसेमिक एंड वैसोकॉन्ट्रिक्टर होता है। उसके बाद हमने डिसऑर्डर्स के बारे में भी ऑलरेडी देख लिया। एडिसन डिसीज जो कि ऑटो इम्यून कंडीशन होती है। T सेल्स टेक एक्शंस अगेन एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो इसकी वजह से अल्डोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोल कम सिक्रीट होते हैं। लो सोडियम, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर ये सब कुछ लो होगा तो ऑफकोर्स फटीग देखने को मिलेगा उस पेशेंट के अंदर। देन कशिंग सिंड्रोम, इसमें एडिनोमा हो जाता है पिट्यूटरी के अंदर, एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर नहीं, पिट्यूटरी के अंदर इसमें एडिनोमा हो जाता है, यानी कि नॉन कैंसरस सेल्स कुछ तैयार हो जाती है और फिर वो मतलब जो भी प्रोडक्ट होगा उसको सिक्रीट करेगी। कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा और ये हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन होती है इसके अंदर, कशिंग सिंड्रोम के अंदर। तो ये हमने देख लिया एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, जिसमें हमने मेनली एड्रिनल मेड्यूला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में देखा। मेड्यूला में हमने देखा एड्रिनलिन एंड इपिनेफ्रिन एंड नॉर एड्रिनलिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन के बारे में। एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स में हमने देखा जोना ग्लोमेरुलोसा
जो कि सिक्रीट करती है अल्डोस्टेरोन, जोना फेसिकुलेटा, कॉर्टिसोल एंड जोना रेटिकुलरिस सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपका एड्रिनल ग्लैंड रिवाइज हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर एवर स्टॉप लर्निंग। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.